हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर ईसीजीसी पीओ का एग्ज़ाम दिया था, जिसकी मैंने एनालिसिस भी करी थी और उस एनालिसिस की वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया था। तो उस एग्ज़ाम के बाद फिर से 2021 के बाद इस साल भी उसकी वैकेंसी आ गई है। तो मैंने सोचा कि आपसे उस एग्ज़ाम की जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस जो मैंने उससे गेन किया वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और उसमें क्या-क्या मुझे दिक्कतें हुई थी, कैसे डिस्क्रिप्टिव में वहाँ पे जो नियम बताया गया लास्ट मोमेंट पे वो क्या था, और एग्ज़ाम का पेपर लेवल क्या था, पैटर्न क्या था। इसके अलावा मैंने अपना स्कोर कार्ड उस एनालिसिस वाले वीडियोज़ में नहीं बताई थी। सो मेरा स्कोर क्या रहा था उस वीडियो में, और जो मैंने डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या वो बोलते हैं नियम जो डिफरेंट रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे। तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इस साल अगर वैकेंसी देखी जाए ना, तो वैकेंसी थोड़ी सी रिलेटिव कंपेयर टू लास्ट ईयर जो हमारे 2021 में फॉर्म आई थी, उससे थोड़ी सी इस बार ज़्यादा है। पिछली बार वैकेंसीज तो इससे कम थी, इस बार 75 है, जिसमें टोटल 34 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 11 और एसटी की 10 है। और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एक ये है कि पता नहीं क्यों, बट लखनऊ में जनरली यूपी का जो कैपिटल है वहाँ पे सारे सेंटर्स होते हैं, बट इस एग्ज़ाम का लखनऊ में सेंटर नहीं है, राइट। मैं जनरली लखनऊ में एग्ज़ाम्स देता था, जो भी है। तो अच्छा, पिछली बार की थोड़ी अगर वैकेंसीज देख ली जाए तो पिछली बार 59 थी, जिसमें 25 यूआर 5 ईडब्ल्यूएस की थी। क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आरटीआई के थ्रू ये पता चल चुका था पहले ही कि जनरली मेरे साथ में और भी लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं गए क्योंकि वो कहीं और जाना था। यहाँ से उठ के कहीं और जाना था, इसलिए वो देने नहीं गए, और वैकेंसीज भी कम थी। जनरली बहुत लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा था इसका, राइट। तो जब मुझे पता चला कि 5 वैकेंसीज थी और 5 वैकेंसीज़ के लिए 4800 लोगों ने अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, तो मुझे ये मोटिवेटिंग लगा कि यार इतनी बड़ी जॉब है। देखा जाए तो ये होता ना, पे ग्रेड वाइज सबसे बड़ी पीओ की जॉब बोल सकते हो आप। इतनी बड़ी जॉब है और 5 वैकेंसीज़ है, 5000 लोग हैं, एक वैकेंसीज पे ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं। तो ये उतना टफ नहीं है। जनरली देखा जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा, इस एग्ज़ाम के लिए देखा जाए, इसका अगर लेवल की मैं बात करूँगा जो आगे, इस एग्ज़ाम में ऐसा था कि अगर हाँ, ज़रूरी है कि अगर आप 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं, 5 एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको ऐसे एग्ज़ाम देने चाहिए। ये एक एग्ज़ाम जनरली जो होते हैं ना ऐसे, अगर आपका लक अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते हैं, क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। रिलेटिव कंपेयर टू जो अदर जो पीओ एग्ज़ाम्स है, उससे ये इनकी जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया, और जो इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न, वो देखा जाए तो जो इस पिछली बार था वो भी एकदम सिमिलर है। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, फिर इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, राइट। अब इसमें जो चीज़ें डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जनरली अगर कोई क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहा होगा या फिर नॉर्मल पीओ का एग्ज़ाम भी दिया होगा, और उसका एक दो बार भी अगर उसके प्री निकले हुए हैं ना, उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। कारण ये है कि इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पूछा गया है जो जनरली सेबी या फिर नाबार्ड में पूछा जाता है। वहाँ पे आपसे फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नाबार्ड में आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एकदम जनरलाइज्ड है, जैसे जनरली अब पीजीडीवीएफ में पेपर आते थे पहले, वैसे है। तो अगर मैं ये जानता हूँ कि एग्ज़ाम्स जो है बहुत ज़्यादा लक डिपेंडेंट होता है। अगर आपका थोड़ा भी लक अच्छा हुआ, क्या पता आप इस एग्ज़ाम पे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ, राइट। और एक बात और है, वैकेंसीज़ के हिसाब से आप मत कभी जज करना, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं ना, जितनी वैकेंसीज होती हैं लोग जनरली उसी की रेशियो में ही फॉर्म फिलअप करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भरना चाहे तो उसे ये फॉर्म भरना चाहिए, राइट। अब मैं अपनी यहाँ पे अपने मार्क्स और जो डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने दिक्कत फेस किया, वो मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। यहाँ पे इस बार मैंने अपना नाम आप देख सकते हो, इसके अलावा जो मेरा रोल नंबर है वो मैंने हाइड नहीं किया है, जनरलिस्ट पोस्ट का है। और यहाँ पे ईसीजीसी का आप साइट भी देख सकते हो, क्योंकि ये इन्होंने मार्क्स बहुत लेट डिक्लेयर किया था ना, तो इन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर किया। और यहाँ पर आप देखो मेरे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है 50 मार्क्स का था, 24.5 आए। जनरली थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि रीजनिंग की लेवल अच्छी थी इन कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स। रीजनिंग की लेवल अच्छी थी, बाकी उतनी टफ नहीं थी, बट रीजनिंग अच्छी थी। थोड़े और मार्क्स इसमें आ सकते थे, नो डाउट।
इंग्लिश की अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स का था, 21 मेरे आए, 21.25 आए हैं और 13.75 कट ऑफ था, राइट। कंप्यूटर की मैं बात करूंगा तो 20 नंबर का टोटल था, जिसमें 8.75 कट ऑफ था और मेरे 11.25। जनरली कंप्यूटर थोड़ा सा हट के होता है ना, जनरली बैंकिंग में कंप्यूटर हर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, सो 11.25 ये डिसेंट मार्क्स कह सकता हूँ, राइट। फिर इसके अलावा जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो 40 मार्क्स का था, 4 नंबर कट ऑफ था सेक्शनल और 18 मार्क्स थे मेरे, इसमें भी थोड़े मार्क्स आ सकते थे। इसके अलावा अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो 50 टोटल मार्क्स थे, 12.5 कट ऑफ था और 37.5 आए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 42 अटैम्प्ट किए थे जहाँ तक मुझे पता है। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव था 40 मार्क्स का टोटल, जिसमें 21.75 कट ऑफ था और 24 मार्क्स मेरे आए। फाइनली जो कट ऑफ था वो था 138.5 और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 136.5। आई मीन 2 मार्क्स से ये एग्ज़ाम्स में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, बहुत पास था। और हाँ, सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि मेरा ये ड्रीम था कि यार इसी बहाने, क्योंकि इसका जो इंटरव्यू होता है वो मुंबई में होता है, तो मेरा ये था कि एटलीस्ट इसी बहाने मुझे एक बार इंटरव्यू देने के बहाने ही मुझे मुंबई जाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना जनरली घर में रह के लोग, तो कम से कम ये था कि ठीक है मैं इंटरव्यू देने को मिले। नहीं मिला, एक्चुअल में वो नहीं मिला। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत जो आई थी वो ये थी, मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव की वजह से ही, आई मीन और भी नंबर आ सकते थे और भी सेक्शन में, बट डिस्क्रिप्टिव में जो दिक्कत हुआ था वो ये था कि उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा, पहली बात टाइपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात जो कीबोर्ड था वो बहुत ज़्यादा टफ था। और जो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, जैसे ही पेपर ख़त्म होगा, आपके ये जो सारे सेक्शन जो हैं ख़त्म होंगे और डिस्क्रिप्टिव जैसे ही स्टार्ट होगा, तो उस मोमेंट पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो पहले नहीं बताते हैं। और वो ये बोलते हैं कि अगर आपने एक बार एंटर दबा दिया तो फिर आपका स्पेस बार काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपने एक बार एंटर दबा दिया फिर आप उसके बाद चाहोगे कि बैक, आई मीन जो बैक स्पेस है, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। बैक स्पेस लिमिटेड आप प्रेस कर सकते हो, एंटर जो था एंटर के साथ में। आई मीन एक बार अगर आपने कुछ लिख दिया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, अगर, क्योंकि जनरली ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं अलाउड होते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बोला और इसकी वजह से शायद, अच्छा टॉपिक इजी थे, मैं ये बात मानूंगा, टॉपिक बहुत इजी थे। 2 नंबर और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आते तो शायद मुझे इंटरव्यू का मौका मिल जाता, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला और मैं इस एग्ज़ाम से रह गया। आगे बात करते हैं पेपर का लेवल के बारे में, राइट। पेपर का लेवल जो था वो टफ़ नहीं था, थोड़ा सा रीजनिंग था, बाकी मिक्स थे। तो देखा जाए तो मेरे मार्क्स उसके हिसाब से अगर आपको बता रहे होंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था, क्वेश्चंस करने लायक थे। अगर किसी के, अगर मैं बताऊं कि अगर पेपर का लेवल क्या था, तो अगर किसी के प्री में, प्री की अच्छी तैयारी है और वो 1-2 बार मेंस लिखे हैं, तो वो उनके लिए एग्ज़ाम ये अच्छा है। आई मीन अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो वो इस एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार भी कट ऑफ हाई रहेगी। कारण यह है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ ये लोग नहीं पूछते हैं। तो अगर किसी, आई मीन इस एग्ज़ाम को अगर आपको सेलेक्ट होना है, अगर आपके 2-3 सेक्शन भी अच्छे हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ्स अगर आपकी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, बाकी कंप्यूटर अच्छी नहीं भी है, तो अगर आपको ये कोशिश करना होगा कि मुझे 3 के तीनों सेक्शन में, आई मीन 3 सेक्शन आप अगर आपके अच्छे हैं, तीनों सेक्शन में आप फुल के लिए ट्राई करो। जैसे ही अगर आप वहाँ पे फुल के लिए ट्राई करोगे, अगर आप वहाँ से, आई मीन 40 मार्क्स 50 में 40 मार्क्स 35 मार्क्स भी अगर लेके आते हो सेक्शनल वाइज, तो आप अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पे गेन कर लोगे और आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। और उसी बहाने एक बार मुंबई जाने का भी मौका मिल जाएगा, जो कि नॉट सो बैड आइडिया, राइट। सो आगे देख लेते हैं। हाँ, इस बार शायद मैं ये फॉर्म ना भरूं। कारण ये है कि एक तो फॉर्म का जो कॉस्ट है वो, आई मीन बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर नहीं है। तो अच्छा, मैं ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं भरूँ, मतलब हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे मेरा मन बदल जाए और मैं भर भी देता हूँ, क्योंकि जनरली मैं फॉर्म लास्ट मोमेंट पे ही भरता हूँ। और हाँ, कोई अगर आपको क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।